नमस्कार। जल स्रोत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। आज बात करेंगे आदिवासी बहुल्य एक ऐसे राज्य की जहां से एक खबर आती है कि वहां पे स्पेनिश टूरिस्ट का गैंग रेप किया गया। जी हाँ, बात कर रहे हैं झारखंड की, जहां से एक आदिवासी इलाके से खबर आई थी कि स्पेनिश टूरिस्ट महिला टूरिस्ट के साथ गैंग रेप किया गया। अब खुद के 20 साल और 22 साल के आदिवासी क्षेत्र में अनुभव और स्वतंत्र पत्रकारिता में रहते हुए भी अनेकों अनुभव अन्य आदिवासी क्षेत्रों के होने के कारण मन ही मानने को तैयार नहीं था कि आदिवासी क्षेत्र में भी इस तरीके की कोई घटना हो भी सकती है, क्योंकि जीवन में ज्यादातर कार्य क्षेत्र आदिवासी ही रहा। आदिवासी इलाकों में काम किया, आदिवासी लोगों के बीच में रहे, उनके विषय में जाना समझा। इस तरीके की घटना उस क्षेत्र से आना हमारे लिए बड़ी शौक थी। ज्यादातर आदिवासी सभ्यताओं के लोग इस तरह की काम नहीं करते हैं। उनमें एक अलग तरह की संस्कृति होती है इस विषय को लेकर। तो सहसा यह मन मानने को तैयार नहीं था कि इस तरह की घटना भी झारखंड जैसे राज्य में हो सकती है। तो मन बना कि इस क्षेत्र में पहुंचा जाए और वस्तु स्थिति जानी जाए कि क्या आदिवासी वर्ग यहाँ बदल गया है या हमारे अनुभव में कहीं कोई कमी रह गई, या मध्य प्रदेश का आदिवासी और झारखंड के आदिवासी में कोई अंतर पेश आ गया है। इन सारे प्रश्नों को लेकर हम पहुंचे झारखंड। झारखंड में हम उन इलाकों में पहुंचे जहां से ये घटना आ रही थी। जब हम पहुंचे तो वहां का नजारा बदला बदला सा नजर आया। आदिवासियों की संस्कृति के रूप में जाने जाने वाले उनकी वेशभूषा को हम भली भांति जानते थे, परंतु यहाँ पर नजारा कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा था। सबसे पहला तो हमें इनकी परिवेश में ही अंतर समझ आया, क्योंकि जिस तरीके से हमने आदिवासी इलाकों में काम किया था, वहां पे जिस तरीके की वेशभूषा हमने आदिवासियों की देखी थी, वह यहाँ से मेल नहीं खा पा रही थी। हालांकि काफी हद तक और एक बड़ा वर्ग तो उस तरीके से था, मगर कुछ उसमें अलग भी दिखाई दे रहा था। बहुत सोचने पर भी हमें यह बात समझ नहीं आई कि इन इलाकों में इस तरह के बदलाव कैसे हो रहा है, कैसे इन क्षेत्रों में इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी आकर रहने लगी है। झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में बहुत से ऐसे बदलाव हमने देखे जिस जो लगता तो नहीं कि यह केवल एक सामाजिक बदलाव है, बल्कि जिस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से कोई प्लानिंग करके कोई काम किया जाता है, उस तरीके के अंदेश इस क्षेत्र में हमें नजर आए। स्पेनिश टूरिस्ट महिला के साथ हुए गैंगरेप के बाद यह झारखंड का, खासकर दुमका क्षेत्र पूरे विश्व में विख्यात हो गया। हर कोई आदिवासी इलाकों की बात कर रहा था।
जो हमारे गले नहीं उतर रही थी। और तब हमने निश्चय किया कि इस बात की तो तफ्तीश की जाए कि आखिर क्या यह घटना आदिवासियों के द्वारा की गई या उस क्षेत्र के लोगों के द्वारा की गई या मामला कुछ और ही है। जब हम यहाँ पर पहुंचे और हमने तफ्तीश करनी चालू की तो कुछ ही समय के बाद हमें पिक्चर धीरे धीरे हमारे दिमाग में क्लियर होती चली गई। हमें पता चला कि दुमका और आसपास के कई जिले जहाँ पर बांग्लादेशी मुसलमान आकर बस गए, वे यहाँ पर जमीन ले रहे हैं और धीरे धीरे यहाँ बसते जा रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि वो आदिवासी इलाकों में कैसे जमीन ले रहे हैं, वो भी हम आपको बताएं। यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न मुसलमानों के बसने का बदला हुआ है। यहाँ के आदिवासियों के लड़कियों के साथ वे शादी करते हैं, उनका धर्म नहीं बदलते, बल्कि वे अपने पुराने सरनेम पर ही होती हैं, यानी लड़कियां अपने पुराने सरनेम को लिखती हैं। इससे जो मुस्लिम वर्ग है, जो इनसे बहला फुसलाकर शादी करता है, उन्हें ये फायदा हो जाता है कि वो इनके माध्यम से वहाँ की जमीन खरीद भी सकते हैं और उन्हें दान पत्र में लिखवा भी सकते हैं। यही सब आज झारखंड के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ के आदिवासी नेताओं को भी यह डर सताने लगा है कि उनकी बेटी और जमीन कहीं सभी कुछ हाथ से ना निकल जाए। क्या ये कथित घुसपैठ केवल आर्थिक उपार्जन के लिए है या सोची समझी रणनीति के तहत ये एक कोई बड़ा गेम प्लान है? इस क्षेत्र के लिए तफ्तीश करने में स्थिति स्पष्ट कलई दर कलई होती चली गई। अब तो इन बांग्लादेशी घुसपैठियों ने नए तरीके इजाद कर लिए। यहाँ पर वे आदिवासी लड़कियों से शादी करते हैं, इसके बाद उनका सरनेम नहीं बदलते, इसके बाद उनके नाम से उनकी जमीन या आसपास की जमीन खरीद लेते हैं। अब आप कहेंगे कि आदिवासी इलाके में कोई मुस्लिम कैसे जमीन खरीद सकता है? तो ये संभव है, तो इसका भी इलाज इन लोगों ने निकाल दिया है। जमीन में दान में लिखवाई जाती है, जिससे खरीदने और बेचने का चक्कर ही खत्म हो जाए। जब लोगों से और गहराई से बात की और उनसे पूछा कि कुछ और भी बदलाव इस क्षेत्र में हो रहा है, तो लोगों ने नाम न बताने के शर्त पर बताया कि दिसंबर 2022 में यहाँ आंगनबाड़ी में एक महिला की या पैर इंसान की पैर के टुकड़े को जब इसकी शिकायत की गई तो जांच की गई। पास के ही घर में बोरे में बंद लाश के टुकड़े बरामद हुए। ये रूबिका पहाड़ी की लाश थी, वो आदिवासी महिला जिसने करीब 1 महीने पहले ही दिलदार अंसारी से शादी की थी। दिलदार की ये दूसरी शादी थी। पहली पत्नी के साथ पहली पत्नी भी साथ में ही रहती थी, जिस बारे में रूबिका को पहले पता नहीं था। इस कारण से अक्सर झगड़े हुआ करते थे। झगड़े जब अधिक बढ़ गए तो माह भर के अंदर ही रूबिका को खौफनाक तरीके से मौत के घाट उतार दिया है। लोगों से बात करने पर उन्होंने बताया कि मारने के बाद लड़की की लाश से
खाल निकाल ली गई, उसे अलग कर दिया गया ताकि लाश को पहचाना जा सके। पति फिलहाल जेल में है और टुकड़ों में बटी लड़की की लाश लव जिहाद के प्रयोग की खबर को पुख्ता हवा दे गई। पहले मुस्लिम युवक आदिवासी युवती से प्रेम करता है, नाम छुपाकर या असल पहचान के साथ शादी और फिर धर्म परिवर्तन करता है। मगर यहाँ कुछ परिवर्तन है। बाकी स्थानों में तो जहाँ धर्म परिवर्तन पर अधिक ध्यान दिया जाता है, इस क्षेत्र में धर्म परिवर्तन नहीं किया जाता है, बल्कि सरनेम तक नहीं बदला जाता है। इसका फायदा पति को मिलता है, वह इनके नाम से जमीन लेता है, उनकी जमीन भी लेता है और अन्य लोगों की भी जमीन या तो खरीदता है या दान में लिखवा लेता है। राजनीति करता है और महिला के नाम पर खुद ऐश करता है। यहाँ पर लोगों से बात करने पर उन्होंने बताया कि आदिवासी लड़कियों को फंसाने के लिए बकायदा पैसा दिया जाता है, जिससे वह बेहतर लाइफ स्टाइल मैनेज कर सके, यानी लड़का बेहतर स्टाइल मैनेज कर सके और वो लड़की को भी इम्प्रेस कर सके, उनके खर्चे थोड़े बहुत उठा सके। अब इसमें शामिल होता है स्ट्रेटेजी। पहला, व्यक्ति महिलाओं की सामग्रियों की एक किस्त लेकर गांव में बेचने निकलता है। धीरे धीरे वह उस गांव में थोड़ी बहुत पैठ बनाता है, सॉफ्ट टारगेट को अपने साथियों को बताता है। वो साथी फिर उस टारगेट पर नजर रखते हैं, उनसे रिलेशनशिप स्टेब्लिश करते हैं और धीरे से उस पर अप्रोच करके उसे महिला को या लड़की को फंसा देते हैं। आदिवासी बहुल इन इलाकों में मुखिया के पद आदिवासियों के लिए रिजर्व है, तो महिलाओं को चुनाव लड़ाया जाता है। जीतने पर गैर आदिवासी पति यानी मुस्लिम समाज का वह पति पैसा बनाता है, महिला के नाम पर जमीन लेता है और दान करवाता है, फिर उससे लाभ कमाता है। ज्यादातर जमीन माइनिंग एरिया के पास ली जाती है ताकि इससे मोटी रकम बनाई जा सके। राजनीति से भी वह खूब पैसा बनाता है। इसका सबसे मगर दुखद अंत यह यहाँ तक भी था तो भी ठीक था, मगर इससे अधिक इसका दुखद अंत ये होता है कि अगर कोई महिला इन सारी चीजों का विरोध करती है या वो किसी तरीके से कॉपरेट नहीं करती है, तब तीसरा और बहुत खतरनाक तरीका आजमाया जाता है। वह यह कि यदि आदिवासी लड़की या महिला इशारों पर नहीं चलती है तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। हत्या का यह तरीका बहुत ही दर्दनाक होता है। उसकी मृत्यु तो की जाती है, मगर उसकी खाल भी निकाल ली जाती है, जिससे कि उसकी मृत्यु का किसी को पता न चल सके। हमारे देश में तो इस तरीके की हत्या के ज्यादा तरीके देखे नहीं जाते हैं। यह पड़ोस के जिले बांग्लादेश में अवश्य सुनने में आते हैं। तो स्वाभाविक है, लगता तो नहीं कि हमारे देश का क्राइम है, ये आयत क्राइम है जो हमारे देश में हो रहा है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि क्यों इस आदिवासी क्षेत्र में एक स्पेनिश महिला के साथ बलात्कार हुआ। और अब आदिवासी समाज को भी सतर्क होने की आवश्यकता है, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। आदिवासी समाज को सरकार से भी प्रश्न करने की आवश्यकता है कि आखिर ये लोग
इतनी आसानी से बॉर्डर पार करके कैसे आ जा रहे हैं, इतनी आसानी से यहाँ पर कैसे बस जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप पूछेंगे नहीं तो वो बताएंगे। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए जनशोध, आदिवासी संस्कृति को बचाए रखिए। नमस्कार।